अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफारा की नेक्स्ट एपिसोड में सालार की वालदा ने तो जीना हराम करके रखा है इस्तारा और सालार का। यही है जो ताने देती हैं खाने के इस्तारा को। और अब जब सालार अपनी ही कमाई से ग्रोसरी कर कर आया है और वो भी सिर्फ इस्तारा के लिए, तो ये बिल्स देखकर तो वो सबके सामने इस्तारा को ही बेइज्जत करती हैं और इस सब का कसूरवार ठहराती हैं इसकी वालदा इस्तारा को ही कि इस लड़की की वजह से हमारा बेटा ये सब कुछ कर रहा है। यानी वो अपनी कमाई का खिलाए तो मसला, ना खिलाए तो मसला। अब जब सालार घर आया तो ये सारा माजरा देखता है। आखिर उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। वो उसी वक्त अपने कमरे में आया और पैकिंग करने लगा। सारा को भी कह देता है कि चलो यहाँ से, अब हम मजीद यहाँ पर नहीं रुक सकते। सारा ने यहाँ से जाने से ही इनकार कर दिया। मैं यहाँ पर निकाह करके आई हूँ और जब तक मैं निकाह में हूँ मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सालार तो हक्का बक्का रह जाता है। उसकी आंखें भर आईं। सारा, तुम मुझे उन लोगों के लिए कन्विंस कर रही हो जो तुमसे नफरत करते हैं। तो सारा दो टोक कह ही देती है, मुझसे नफरत भी तो आपकी मोहब्बत में करते हैं ना। सालार समझाता भी है कि मेरी मोहब्बत से तो वो नफरत करते हैं। तो सारा भी कह देती है, वो तो यही समझते हैं कि मैंने ही आपको फंसाया है आपके पैसों की खातिर। उसी वक्त उसका बैग ही पलट देती है, निकाल देती है सब कुछ। अब ऐसे में इन दोनों के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि इस्तारा का ससुर मियाँ कान लगाए इन दोनों की बातें सुन रहा है। ये सुनकर तो उसे खुशी होती है कि चलो सालार कहीं नहीं जा रहा, लेकिन हो सकता है इस बात को लेकर वो शक भी करें कि लड़की वाकई ही सालार के पैसे के पीछे है, तभी तो इस घर से कहीं जाने नहीं दे रही। अब की बार सारा ही अपनी बात कन्वे करके चली गई कि वो यहाँ से हरगिज जाएगी ही नहीं और ना ही सालार को जाने देगी। अब सालार कौन सा अकेला जा सकता है, जबकि दूसरी जानिब इस निम्मी का सारा सुकून बर्बाद हो चुका है जो वो जिंदगी बर्बाद करने चली थी इस्तारा की। ये कासिम और इसकी दादी मिलकर ऐसे झूठ बोलते हैं कि झूठ को ही मानो इन्होंने सच साबित कर दिखाया। लोग भला उनके मुंह से निकली हुई बातों से कैसे भला इनकार करेंगे, क्योंकि सिर्फ कासिम ये सब बातें कहता तो और बात थी, मगर ये दादी भी कह रही है, जिसकी वजह से सारे खानदान वाले निम्मी पे ही थू थू कर रहे हैं। सलमान भी पूछता है माँ से, तो माँ कोई हकीकत नहीं बताती बल्कि उसी से ही तकरार करने लगी। तो उधर ताई के पास जब ये सलमान जाता है तो ताई तो 1 के 10 लगाकर बताती है इस सलमान को, पता है तुम्हारी बहन निम्मी का चक्कर चल रहा है इस कासिम के साथ, और वो ऐसी बातें नहीं कर रहा। लड़की की कोई स्पोर्ट होती है तो ही कोई बात करता है। सलमान तो इस ताई को कह देता है कि अगर ये बात सच हुई ना तो मैं अपने हाथों से इस निम्मी का गला ही दबा दूंगा। मगर इसी बात को लेकर किरण और सलमान की ही तकरार हो जाती है। जब कभी सालार जैसा लड़का मिल जाएगा ना, तब पूछूंगा शराफत कहाँ जाएगी, काला मुंह करवा के आ जाएंगी। जुहेब ने सुना कि किरण को ये सब कुछ कह रहा है, उसी वक्त इस सलमान के मुंह पे तमाचा दे मारता है, क्योंकि इनडायरेक्टली ये सारी बात तो उसकी बहन के खिलाफ ही हो रही थी और जुहेब को हरगिज बर्दाश्त नहीं, ना ही किरण के कोई खिलाफ बात करे तो ये भी उसे बर्दाश्त नहीं। अब तो सलमान जाएगा और गरजेगा अपनी बहन इस निम्मी पर। जो बारूद इस निम्मी ने तैयार किया था इस्तारा के लिए, वो तो उल्टा इसी पे ही फटने वाला है। अब गुस्से से आग बुगला हुए यहाँ से जाता है, क्योंकि ये ताई भी तो भड़का चुकी है कि इस लड़की की स्पोर्ट होती है। घर जाते ही वो तो इस निम्मी पर गरजने लगा तो उसका गला दबाने के लिए। तो माँ भाभी भाई सभी आ गए इस निम्मी को बचाने के लिए, सलमान को रोकते हैं। यूं ही ये निम्मी तो वहीं पर बैठी रोती रह जाती है कि मेरे साथ हो क्या गया। अब परेशान हाल निम्मी बैठी है, ज़ारो कतार रो रही है, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, क्योंकि सबको इस कासिम और इस दादी ने बताया है कि इस निम्मी ने कासिम के साथ अपना मुंह काला कर लिया है। यूं निम्मी को अब अंदाजा होगा कि जो कांटे उसने इस्तारा की राह में बिछाए थे, उससे डबल कांटे तो उसकी राह में आ पड़े। यूं ये कासिम अपने सारे प्लान में कामयाब रहता है। तो उधर सालार जो कि परेशान है सारे अपने वालिदैन के मामलात को लेकर कि इस्तारा कैसे रहेगी, तो जुनैदी उसे समझाता है तो यहीं पर रह के ही सब कुछ करो, और वो उसे बताता भी है कि ज्यादातर बहू जो तनकीदें बर्दाश्त करती हैं मुस्तकबिल में वही इस फैमिली का स्ट्रॉन्ग पर्सन होती है। तो तुम कहीं मत जाओ, यहीं पर रहकर उनके दिल जीतो, ताकि उन्हें यकीन आ जाए कि ये लड़की उनसे अलग करवाने के लिए नहीं आई। यूं सालार परेशान तो होता है इस्तारा के लिए,
मगर उसके लिए स्टैंड लेना भी नहीं छोड़ेगा। और होप्स और सलार के वालिदैन आखिर एक न एक दिन इस तारा को कबूल दिल से कर ही लेंगे। मगर व्यूअर्स, दूसरी जानिब इस निम्मी का क्या होने वाला है अंजाम? क्या ये कासिम जीत जाएगा अपनी इस चाल में? क्या जबरदस्ती निम्मी से सभी हाँ करवा लेंगे? और वैसे भी इस ड्रामा सीरियल को अब बहुत जल्द दी एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये ड्रामा सीरियल काफी बोरिंग होते जा रहा है। होप्स आने वाली किस्त में कुछ ना कुछ ट्विस्ट देखने को मिले। पर व्यूवर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।